कभी भारत का सबसे भरोसेमंद साथी कहलाने वाला देश आज कूटनीति की बिसात पर भारत के सामने खड़ा है। बांग्लादेश 2025 में ऐसे कई फैसले हुए जिसने ढाका में सियासी हलचल मच गई और कई मीडिया हेडलाइंस चिल्लाई, इंडिया ने दिया बांग्लादेश को बड़ा झटका। लेकिन क्या ये सच में झटका था या भारत की एक सोची समझी रणनीति? आज हम जानेंगे वो असल घटनाएं जो 2025 में हुई, जिन्हें सोशल मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, पर असल में उनके पीछे थी एक गहरी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी। जनवरी 2025 भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर माहौल गर्म हो चुका था। बीएसएफ कुछ नई फेसिंग लगा रही थी। ढाका ने आपत्ति जताई और भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। भारत ने कहा हम सब कुछ द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हैं, लेकिन ढाका को ये जवाब ठंडा नहीं लगा। यहीं से शुरुआत हुई कूटनीति ठंडापन की। इसके कुछ ही महीनों बाद मार्च 2025 में भारत ने मेडिकल वीजा के नियम सख्त कर दिए। पहले जो हजारों मरीज हर दिन भारत इलाज के लिए आते थे, अब वही लोग चीन या अन्य देशों की तरफ देखने लगे। भारत ने ये कदम क्यों उठाया? कारण बताया गया सुरक्षा और स्टाफ की कमी, पर कूटनीतिक हलकों में इसे प्रेशर टैक्टिक माना गया। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता हमेशा इंसानी जुड़ाव पर टिका रहा है। सीमा के दोनों ओर एक ही भाषा, एक जैसी संस्कृति, लेकिन 2025 की शुरुआत में ये रिश्ता सिर्फ नीति बनकर रह गया। 9 अप्रैल 2025 भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। CBIC ने वह सुविधा खत्म कर दी जो 2020 से चल रही थी। बांग्लादेश को भारत की जमीन और बंदरगाहों से होकर अपना माल तीसरे देशों तक भेजने की अनुमति मिलती थी। इसे कहते हैं ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। लेकिन अब वो दरवाजा बंद हो गया। इस फैसले से बंदरगाह के कई एक्सपोर्टर हैरान रह गए, क्योंकि इससे उनके शिपमेंट की लागत और समय दोनों बढ़ गए। भारत ने ये फैसला क्यों लिया? सरकार का तर्क था सुरक्षा और पारदर्शिता, पर विदेश नीति के जानकार कहते हैं ये सीधा संदेश था कि भारत अब ढाका की नई विदेश नीति पर नजर रख रहा है। यानी चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी का जवाब भारत अपने अंदाज में दे रहा था। 17 मई 2025 को DGFT ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया। अब बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सिर्फ नावा सेवा और कोलकाता पोर्ट से ही आ सकेंगे। बाकी सामान जैसे प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक, लकड़ी का फर्नीचर और यार्न वेस्ट को लैंड बॉर्डर से लाना मना कर दिया गया। सोचिए बांग्लादेश का RMG यानी कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर, जो उसकी आर्थिक रीढ़ है, यानी कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भारत ने कहा यह सिर्फ पोर्ट मैनेजमेंट सुधार है, लेकिन कई विश्लेषक बोले ये था भारत का स्ट्रैटेजिक मैसेज। मकसद ये था कि ढाका समझे अगर वह नई दिल्ली से दूरी बढ़ाएगा तो व्यापार की कीमत चुकानी पड़ेगी। नवंबर 2025 में एक और बड़ी खबर आई। अदानी पावर और बांग्लादेश की BPDB के बीच 1600 मेगावाट बिजली आपूर्ति को लेकर विवाद हुआ। भुगतान और टैरिफ कैलकुलेशन पर मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में चला गया। हालांकि सप्लाई बंद नहीं हुई, लेकिन मीडिया ने इसे बड़े संकट की तरह पेश किया। इंडिया ने रोकी बांग्लादेश की बिजली, जबकि हकीकत ये थी कि बिजली जारी रही, बस भुगतान प्रक्रिया में मतभेद था। यानी असली मुद्दा आर्थिक था, पर उसे राजनीतिक शौक की तरह दिखाया गया। अब सबसे वायरल दावा, भारत ने बांग्लादेश का आलू ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया। सच क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और रियूटर्स दोनों ने साफ कहा ऐसी कोई सरकारी पाबंदी नहीं है। ट्रेड सिर्फ कुछ कैटेगरी पर सख्त हुआ, जैसे गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड और जूट पर आलू, LPG और फिश जैसे उत्पादों पर कोई रोक नहीं। असल में कई यूट्यूब चैनलों ने राज्य स्तरीय इंटरस्टेट कंट्रोल को इंडिया बांग्लादेश बैन बताकर फैला दिया। यानी एक रीजनल कंफ्यूजन को नेशनल मुद्दा बना दिया गया। फैक्ट ये है 2024-25 में बांग्लादेश के आलू एक्सपोर्ट 4 गुना बढ़े, तो ट्रांसपोर्ट बैन जैसी खबर सिर्फ भ्रम थी। अब सवाल ये है भारत इतना असर्टिव क्यों हुआ? इसका जवाब बांग्लादेश की राजनीतिक हलचल में छिपा है।
2024 के अंत में शेख हसीना ने सत्ता छोड़ी और अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी। इस नई सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट बढ़ाया, जिससे भारत के लिए ये एक चेतावनी थी। भारत ने प्रतिक्रिया में क्या किया? इसमें ट्रेड पॉलिसी सख्त की, पोर्ट कंट्रोल बढ़ाया, मेडिकल वीजा सीमित किया और सीमा फेंसिंग को तेज किया। यानी एक एक कदम सोच समझकर, संदेश सीधा, भारत अब पैसिव नहीं रहेगा। भारत की ये फॉरेन पॉलिसी अब पुराने जमाने की नहीं रही। अब ये है स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस की नीति, जहां हर फैसला एक संकेत होता है। तो दोस्तों, 2025 की सारी सुर्खियां इंडिया ने दिया बांग्लादेश को झटका असल में एक कूटनीतिक रणनीति की झलक है। सच ये है, भारत ने अपने हितों की रक्षा की और अपने पड़ोसी को याद दिलाया कि भरोसा दो तरफा होता है। अब नजर रहेगी, क्या अदानी बीपीडीबी विवाद सुलझता है? क्या मेडिकल वीजा फिर से खुलेगा? क्या दोनों देश पुराने भरोसे पर लौट पाएंगे? कूटनीति का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हर चाल के पीछे एक नया संदेश छिपा है और भारत अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि इस गेम का मास्टर बन चुका है। तो दोस्तों, 2025 की सुर्खियां भले झटका कहें, पर असल में ये भारत की रणनीतिक पॉलिसी की जीत है। भारत ने अपने हितों की रक्षा की और पड़ोसी को याद दिलाया कि भरोसा दो तरफा होता है। अब देखना है, क्या ढाका फिर दिल्ली की तरफ मुड़ेगा या बीजिंग की बाहों में जाएगा। कूटनीति का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मास्टर स्ट्रोक मारने वाला खिलाड़ी है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।